फिर अब आगे ऊपर का निकालेंगे, ये ऊर्ध्वलोक के उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जो वात वलय है उसका कितना निकलेगा। तो 42/343 आया। तो ऊपर का निकालने के लिए भी क्या करेंगे, मुख, यहाँ मुख है 1 राजू और यहाँ भूमि है 5 राजू, फिर वो बाद में तो गुना करेंगे इसको, 5 और 1 6, 5 और 1 6, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 3 राजू, और उसकी ऊंचाई कितनी देंगे, ऊंचाई 7 राजू, दोनों नीचे और ऊपर 3-3 राजू हो जाएंगे ना, तो पूरी 7 राजू आएगी। और इधर इसकी मोटाई सब 14 योजन आएगी, और ऊंचाई जो है 7 राजू है। दोनों तरफ का निकालने के लिए बाद में गुना किया तो भी चलेगा। हे 7 राजू झाले ना, हे अर्ध, हे 3.5 आणि हे 3.5, हे दोन्ही तरफचं काय हे एकच 3 राजू करण्यासाठी 2 मध्ये केलं गुणलं। 6 राजू झालं तर मग ते 6 राजू नहीं, 3 राजू की सब जगह 3 राजू मोटाई, 3 राजू विस्तार और 7 राजू ऊंचाई लेंगे। यहाँ भी 3 राजू होगी, यहाँ पर भी 3 राजू होगी, तो 6 राजू एक साथ 7 राजू से गुना करेंगे। तो 3 राजू गुणित 7 राजू गुणित 14 योजन, इसका गुना करेंगे तो 7 या 21 राजू प्रतर गुणित 14 योजन, और इसको परस्पर गुना करके जनक प्रतर करने के लिए वापस इसमें भाग देंगे। इसके पहले कितने आएंगे, 500 294, और दोनों तरफ का निकालने के लिए 2 से गुना किया तो 588 आया। और फिर इसको जगत प्रतर में करने के लिए मतलब ऐसे अपन क्या तो भी चलता है, 14 योजन है ना, इसका 49 भाग करके वो करेंगे। जैसे वो पहले क्या था ना, 1 लाख का 7वां भाग किया था, ऐसे वो जो है उसके 14 योजन है उसके 49 भाग करेंगे तो उतने जगत प्रतर आएंगे। क्या हो गया, 588/49, और यहाँ कितना आया था 4200, वो अलग अलग ही रखेंगे, 4200/343 ऊपर नीचे का आया, और ऊर्ध्वलोक का आया 588/49। होते आता ते हे करताना करायचं, समजून करताना, बेरीज करताना। अब रह गया केवल वात वलय कौन सा, ऊपर का वलय, ये केवल ऊपर जो वात वलय है उसका निकालना है। तो ऊपर कितना है, ये 7 राजू लंबा है, 1 राजू विस्तार है, चौड़ा है, और उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, कुछ कम 1 योजन है। मतलब पहला जो वात वलय है वह 2 कोस है, दूसरा है वो 1 कोस, और ऊपर तीसरा है वो 1575 धनुष, तो पूरा 1 कोस नहीं है, 1 कोस में 425 धनुष्य कम है, तो सब मिलकर में 1 योजन में 425 धनुष्य कम, इतनी ऊपर की मोटाई है। तो पहला वात वलय 2 कोस, तो उसके धनुष्य करेंगे, सबको धनुष्य में रूपांतर करेंगे, तो 1 कोस में धनुष्य होते हैं 2000, और 1 कोस है दूसरा वात वलय, तो उसके धनुष्य होंगे 1 कोस के यहाँ 4000 होंगे, 2 कोस के 1 कोस के 2000, और तीसरे वात
5 4 आणि 3 आणि 7 75 तो 75 धनुष्य आएगा। इसमें अब 425 जोड़ तो पूरा एक योजन हो जाता है। तो यह क्या हो गई, इसकी मोटाई हो गई इसकी। तो इसका योजन में रूपांतर करेंगे तो कितना आएगा, मतलब ऐसा ये करेंगे त्रैराशि 8000 योजन का या 8000 धनुष्य का एक योजन होता है धनराशि। तो 7575 धनुष्यों का मतलब 7575 धनुष्यों का कितना योजन होगा, इसका योजन में रूपांतर करेंगे। तो एक का एक गुणित 7575 बटे 8000 करेंगे। तो यहाँ कितने का भाग जाएगा, 303। हाँ 25 से घटा लगा 25 का भाग जाएगा। 25 को 75 0 25 75 और 25 75 5 रुपये 25 दूनी 50 और 303 बटे 320 एक क्या निकला, इतना योजन इसकी मोटाई है। मतलब एक योजन लगी है 303 बटे 320 इसकी मोटाई है। अब इसको उसकी लंबाई कितनी है, 7 राजू 7 राजू गुणित 1 राजू गुणित 303 बटे 320 योजन। इसका परस्पर गुना करेंगे। तो कितना है, ये 7 राजू प्रतर होगा, 7 राजू प्रतर गुणित 303 बटे 320 योजन बनेगा। अब उसको जगत प्रतर करने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि आप पूरा 7 राजू प्रतर है ना, 7 राजू प्रतर का एक जगत प्रतर होता है, इसलिए जगत प्रतर करने के लिए हम 49 का भाग नहीं देना है। या कितने का भाग देना पड़ेगा, 7 का भाग। तो यहाँ 7 का भाग देने पर कितना होगा, 320 का 7 से गुणा करेंगे और 303 का 7 से गुणा करेंगे। वो ये 7 राजू प्रतर मतलब भी एक जगत प्रतर हो गए। और इसको 7 का गुणा करेंगे, 7 का भाग दिया और इससे गुणा किया तो जगत प्रतर कितने हुए, 303 बटे 22 320 2240। तो ये क्या निकला, ऊपर लोक के ऊपर का जो वातवलय है उसका क्षेत्र निकला। जब 7 राजू प्रतर बराबर होता है ना, तो जगत प्रतर करने के लिए केवल ऊंचाई में 7 का भाग, तो यह 7 का भाग है ना, तो 7। और वहाँ जो है बराबर 7 राजू प्रतर नहीं होता है, कम ज्यादा होता है तो वो योजनों से गुना करते हैं, फिर 49 का भाग देते हैं उसको, तो जगत प्रतर होता है। तो वो दोनों का गुणाकार करते हैं उस समय, जब वो 7 राजू प्रतर बराबर नहीं होता है तब। और 7 राजू प्रतर होता है तो 7 का भाग दो, तो ऊंचाई में 7 का भाग देते तो जगत प्रतर प्रमाण आता है। हाँ, तो यह लोक के अग्रभाग में ऊपर इतना वातवलय से रुका हुआ क्षेत्र है। तो इन सबका जोड़ करेंगे, 303 2240।
सबका जोड़ करेंगे तो पूरा वाट वलय से उठा हुआ जो क्षेत्र है उसका प्रमाण आएगा। तो ये नीचे और एक राजू तक का है प्रमाण। इसमें 343 है, यहाँ पर भी 343 है, यहाँ पर भी 343 भाग है। इसलिए इन तीन संख्याओं का खाली जोड़ करेंगे। इसको 49 का गुना, यहाँ पर भी, यहाँ दो कोई समच्छेद नहीं, इसको बाद में करेंगे। इन चारों का पहले जोड़ करेंगे, उसके ऊपर संख्याओं का जोड़ किया तो वो प्रमाण आता है। पहले वहाँ 49 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, वह 31, 98 और 4। इसमें प्लस क्या जोड़ना है, नहीं ते पुन्हा 49 चुकीचं जोडले वाटतं। 49 गुणित करूनच तेवढं आलं होतं आणि ते पुन्हा 49 गुणित केलं। हे 49 नको आहे इथं, नाही 49 आहे बरोबर आहे, इसका एक लब्ध है बराबर है। अब ये दो नहीं है, ये ऊपर का खाते 3। अब ये दूसरा में तो 3च होते, 4 कशाला लिहिले। 17,836। फिर इन तीनों का जोड़ करो। 6 अच्छा 1 7 4 11 12 10 अच्छा 1 10 अच्छा 1 और 3 बराबर है। 3 बराबर है, 2 छक्का। अब इसमें समच्छेद करना है। इसमें क्या मिलाना है, 588 बटे 49, इसमें क्या है बटे 343 है और 588 49। तो यहाँ 7 का समच्छेद करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 का भाग देंगे तो समान छेद हो जाएगा। तो इसमें 32 0 0 20 और 36 में 588 गुणित 7 नंतर 8 56 अच्छा 5 56 और 5 61 फिर अच्छा 6 7 35 आणि 41। इसमें मिलाएंगे ऊपर की संख्या में तो इन दोनों का जोड़ आएगा 6 6 12 अच्छा 1 3 और 1 4 और 1 5 अच्छा 1 2 4 और 2 एकच राहिलं, 1 केले 4 और 2 6 और 0 0 32 बटे 343। अब उसमें जोड़ना क्या है, 303 बटे 2240 2240 मिलाना। तो उसका छेद इन दोनों का जोड़ करना है। तो यहाँ छेद समान करने के लिए कितने का गुना करना पड़ेगा, यहाँ 49 का गुना करेंगे और यहाँ 320 का गुना भाग देकर गुना करेंगे। 320 ऊपर भी गुना करेंगे और ऊपर यहाँ 49 का गुना करेंगे और 49 का भाग देंगे तो छेद समान होगा। तो छेद कितना आएगा, 1,09,760 इतना छेद। इसका छेद समान करने के लिए यहाँ 320 का भाग देना, भागाकार में गुना
गुना करना और यहाँ 49 का, और इसका दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का गुना करेंगे, वो सब संख्या लिखी है यहाँ पर। इन दोनों का गुना करेंगे तो 10, 24, 19 ना, 83, 68 और 640, और यहाँ 303 का 49 से गुना करेंगे तो कितना का 14,843 आएगा, और दोनों में 6 समान। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा वातवलय का घनफल आएगा 10, 24, 19, 487 बटे 10। कितने क्या लेंगे, कितने योजन प्रमाण जगत पृथक, इतने इसके जो योजन निकलेंगे इसका भाग दे करके उतने योजन जगत प्रमाण वातवलय का काय योजन मोठ्या रूप जगत ते सगळं म्हणून चालेल, इतने योजन क्या करेंगे जगत प्रथम, ये पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक और आजू बाजू चारों तरफ सबका मिलकर के क्या निकला, वातवलय का घनफल निकला, और इस घनफल को लोग के घनफल में से माइनस करेंगे। संपूर्ण लोग 343 राजू है, उसमें से इतना वातवलय का क्षेत्र माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर प्रथम समुद्रात का क्षेत्र निकलता है। तो वो लोग का असंख्यात्व भाग है, ये जो आया वो प्रमाण लोग का असंख्यात्व भाग है, और इसलिए यह कितना हुआ, प्रथम समुद्रात का क्षेत्र लोग का असंख्यात बहुभाग, क्योंकि असंख्यात भाग कम किया तो शेष रहा हुआ असंख्यात बहुभाग। प्रथम समुद्रात में ये वातवलय को छोड़कर सब जगह आत्मप्रदेश फैलते हैं, इसलिए असंख्यात बहुभाग प्रमाण प्रथम समुद्रात का क्षेत्र आता है। सात पृथ्वी, आठ पृथ्वी त्यांच्या खाली तिथे वातवलय आहे, तिथं जाणार प्रथम ज्यावेळेस सातव्या पृथ्वीच्या खालचं नाही घेतलं, त्याच्या खालचं घेतलं, 7 राजूच्या खालचं घेतलं, 7 राजू के नीचे का लिया, ते बाजूचं घेतलं, खालचं कुठे घेतलंय, ये 7वें पृथ्वी तक जो बाजू में 1 राजू तक वातवलय है इसको लिया है, इंटरनल वातवलय आहे ते सगळ्यात जाणार, एक्सटर्नल वातवलय जाणार नाही, बरोबर। वातवलयामध्ये वायू बोलू नका, वातवलयामध्ये वायू काही जीव आहे का, मग नाही तर काय, वायू काय आहे, वायू काही जीव आहेत, जल काही जीव आहेत, सगळे जीव आहेत, सगळे केंद्रीय जीव, म्हणून तर ते वातवलय म्हणतो ना, ते पाणी मिक्स असते त्याच्यामध्ये, वो बोल रहे वातवलय में वायू का एक जीव है क्या, प्रत्येक भूमि के बीच में जो वातवलय है उनमें प्रथम समुद्रात के वो प्रदेश जाएंगे, एक्सटर्नल वातवलय में नहीं जाते, बाहर से जो है उसमें नहीं जाएंगे, आणि वातवलय पूर्ण सगळं हे आहे स्वतःचं प्रमाण, इसीलिए अंदर की कैलकुलेशन कभी नहीं है, इसी से आप लोग जानेंगे, नहीं तो अपने को कहाँ जाने किया नहीं, इसलिए ऐसा करेंगे। अब पढ़ना है यहाँ से पढ़ना 53 पेज, 52 पेज का पढ़ना है।
इस घनफल को पहले तलभाग के घनफल रूप से आए हुए क्षेत्र में मिला देने पर 5,40,000 योजनों के 7वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। 52 पानावर सर उदाहरण त्याला तेच म्हटले की वरचं बघून नंतर उद्याच थोड्या सगळ्या ठिकाणी आगे पुनः दूसरी दो अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशाओं में तुमचं नवीन पुस्तक आहे का? नवीन पुस्तक कोणाचं आहे? सुधारणा केलेला दुपारी वाचत होते ते. नाही हिंदीचं नवीन पुस्तक आहे का? त्याच्यात सुधारणा हाँ, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जो लिखा है वहाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में करना। उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पुनः दूसरी दो अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशाओं में तलभाग से एक राजू ऊंचे, तलभाग में 7 राजू लंबे, एक राजू ऊपर आकर मुख में, एक राजू के 7वें भाग अधिक, 6 राजू लंबे और 60,000 योजन बाह्य रूप से स्थित वात वाले क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 55,20,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। इसे जगत प्रतर प्रमाण से करने के लिए 49 का भाग देने पर योजनों के जितने प्रदेश होंगे उतने जगत प्रतर लगभग आ जाते हैं। पूर्व और पश्चिम में तलभाग से एक राज्य तक वात क्षेत्र का यही घनफल है। इधर भी करना पड़ेगा ना यहाँ पूर्व उत्तर और दक्षिण को या दक्षिण और उत्तर इसे पूर्वोक्त घनफल रूप से आए हुए क्षेत्र में मिला देने पर 3,19,80,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। इकडे पण करून टाका मग 52 पानावर खालून दुसरा पॅरेग्राफ तो उत्तर दक्षिण आहे वहाँ पूर्व पश्चिम करना पूर्व पश्चिम 52 पानावर उत्तर और दक्षिण की जगह पूर्व और पश्चिम करना। आगे पुनः उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक 7 राजू स्तंभ रूप से 7वीं पृथ्वी के तलभाग से लोकांत तक 13 राजू आयाम रूप से और अधोलोक की अपेक्षा 16, 12 और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा 16, 12 योजन बाह्य रूप से दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र को जगत प्रतर रूप से करने पर 164 योजन कम 18,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। यहाँ पर भी ऊपर क्या करना उत्तर और दक्षिण की जगह पूर्व और पश्चिम में और पूर्व से पश्चिम तक है वहाँ उत्तर से दक्षिण तक। पहली लाइन में उत्तर दक्षिण की जगह पूर्व पश्चिम करना और पूर्व और पश्चिम की जगह उत्तर दक्षिण करना। तो दिशा समझ में ये अभी अपने सामने है इसलिए जल्दी समझ में आ रहा है। हे समोर आहे म्हणतात चांगलं लक्षात यायला आपल्याला ते म्हणून त्याचं ते गोलाचं सुद्धा मला करायचं होतं सगळं खरं झालं। उदाहरण 13 गुणित 7 बराबर 91, 91 गुणित 14 बराबर 1,274, 1,274 गुणित 2 बराबर 2,548। इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए 7 से गुणा करें और 343 का भाग
43 योजन मोटा जगत प्रतर आता है। यह उत्तर और दक्षिण में सात्विक पृथ्वी से लेकर लोकांत तक वाक् क्षेत्र का घनफल होता है। यहाँ पर भी पूर्व पश्चिम करना है, पूर्व और पश्चिम में नहीं, वो जो निकाला है ना, ऊपर निकाला है वहाँ, और इधर नीचे भी पूर्व पश्चिम की जगह उत्तर दक्षिण करना है, सगळ्या दिशा सुटल्या। पुनः मेरा पण लक्ष नाही ते नोट्स मध्ये तसंच झालं। पुनः उत्तर और दक्षिण दिशा में सात्विक पृथ्वी के पास एक राजू के 7वें भाग अधिक 6 राजू प्रमाण मूल में विष्कंभ रूप से 6 राजू उत्तर रूप से मध्य लोक के पास एक राजू रूप से और 16-12 योजन प्रमाण बाह्य रूप से दोनों ही पार्श्वों में स्थित वाक् क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 4200 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। उदाहरण 43/7 इसे जगत प्रतर रूप से करने पर 49 का भाग देने से 4200/343 योजनों के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर लब्ध आ जाते हैं। पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण में सात्विक पृथ्वी से मध्य लोक तक वायु क्षेत्र का यही घनफल है। पुनः मध्य लोक के पास एक राजू, ब्रह्मलोक के पास 5 राजू और लोकांत में एक राजू विष्कंभ से 7 राजू उत्तर रूप से तथा 12, 16 और 12 योजन प्रमाण बाह्य रूप से ऊर्ध्वलोक के पूर्व और पश्चिम दोनों ही पार्श्वों में स्थित वाक् क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 588 योजनों के 49वें भाग बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। इसे जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 49 का भाग देने से 588/49 योजनों के जितने दोनों एक ही 49 बोलते हैं, 49 आगे ठीक है। यही उर्वलोक के पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण 2 दिशाओं के वाक् क्षेत्र का घनफल है। लोक के ऊपरी भाग में एक राजू विष्कंभ रूप से 7 राजू आयाम रूप से कुछ कम 1 योजन बाह्य रूप से स्थित वाक् क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 303 योजनों के 2240वें भाग प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। यही लोक के अग्रभाग के वाक् क्षेत्र का घनफल है। इस सर्व घनफल को एकत्रित करने पर 1024 करोड़ 19,83,487 योजनों में 1,09,760 का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने योजन प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर होता है। जब भाग दूर काढायला पाहिजे उत्तर म्हणजे किती योजन सामान्य बरोबर आहे त्यांनी मला. 7 एकूण किती एकूण 50 एकूण कुठे गेले बरं भाग दिले ना भाग दिल्यानंतर 7 1 गुणिले 7 गुणिले 320 भागिले 7 एकूण 49 करायचे का पण कितीचा दिला होता 60चा दिला होता ना 49चा कुठे दिला होता 93,312 पूर्णांक 49 आणि 60चा दिला 7चा दिला
काय झालं 93,312 पूर्णांक 93,312 पूर्णांक म्हणजे तेवढे हे झालं पॉईंट ते पॉइंट नको तुमचे पुढे नंतर ते काढायला लागेल बाकी पुढे योजन महानगर जगत कतर लोक के चारों ओर बाण क्षेत्र का घनफल होता है। इस बाण क्षेत्र को घनलोक में से घटा देने पर प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र कुछ कम लोक प्रमाण होता है। प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का यह क्षेत्र अधोलोक के प्रमाण रूप से करने पर कुछ अधिक अधोलोक के चौथे भाग से कम 2 अधोलोक प्रमाण होता है तथा इसे भी ऊर्ध्वलोक के प्रमाण रूप से करने पर ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक 2 ऊर्ध्वलोक प्रमाण होता है। एक वो जो अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से उसका प्रमाण बताए ना, मतलब अधोलोक और ऊर्ध्वलोक से ज्यादा आता है प्रतर समुद्घात का क्षेत्र। यह संपूर्ण लोक का जो घनफल है उसको अधोलोक की अपेक्षा से देखेंगे तो कितना है संपूर्ण लोक का घनफल, क्योंकि प्रतर समुद्घात में संपूर्ण लोक आया है केवल उसका संख्यात्मक भाग इतने योजन जगत प्रतर कम हुए हैं, तो इसलिए उसका क्षेत्र बताते समय ऐसा बताया है अधोलोक उसको 2 से गुना करो और उसमें माइनस करना है, माइनस अधोलोक का चौथा भाग और उसमें वो वाले का भी माइनस करना पड़ेगा ना। मतलब हमेशा लोक का प्रमाण निकालने के लिए केवल क्या करेंगे, अधोलोक को गुना करेंगे और अधोलोक का चौथा भाग कम करेंगे। अधोलोक है 196 घनराज गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा यह प्रमाण 6 दूनी 12 392 आएगा, लेकिन इतना नहीं है ना, इसलिए अधोलोक का चौथा भाग कम करो। अधोलोक का चौथा भाग है 196 अधोलोक का 196 भागिले 4 49 येते 196/4 तो ये कितना आता है 49 343 माइनस करेंगे तो कितना आता है 343 मतलब संपूर्ण लोक का घनफल अधोलोक से दुगुना और उसमें अधोलोक का चौथा भाग माइनस इतना है, और इसमें यहाँ वाट बोलेगा भी माइनस करना है, इसलिए इसमें भी माइनस क्या करेंगे, ये वाट बोलेगा इतना योजन वाट बोलेगा क्षेत्र तो योजना योजन और अधोलोक का चौथा भाग ये दोनों प्लस करेंगे, इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे। अधोलोक को दूसरे में से वाटवल्ला घटा दो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन अधोलोक का चौथा भी क्यों? चौथा घटाए नहीं, लोक का घनफल है अधोलोक से दुगुना माइनस अधोलोक का चौथा भाग। अभी निकाला ना, सामान्य लोक का घनफल निकालना हो अधोलोक से दुगुना नहीं करना, क्योंकि ऊर्ध्वलोक का कम है ना, वो ऊर्ध्वलोक का कितना कम है, अधोलोक से चौथा भाग कम है ना, वो 147 राज्यों है और 196 राज्य है, इसलिए सब संपूर्ण लोक का घनफल अधोलोक की अपेक्षा से देखेंगे तो दुगुने से कम है, दुगुने में उसका चौथा भाग कम करना है, और यहाँ वाट करेगा और कम करने के लिए उसको यहाँ जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस करना है, तो ये मतलब 343 कुछ कम होगा, तो ये वाट क्षेत्र का भी कम करेंगे ना, इतना प्रतर समुद्घात का क्षेत्र आएगा कुछ कम, 93,313 हाँ उतना कम, और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से हाँ आकडे पाहिजे दोन्ही मिळून हाँ 93,313 यह जो योजन कितना योजन है 93,313 93,312 12 312
58,367. 58,367 हे अपूर्णांक हे आलं ना शेष खाली 10 1,09,760. 1,09,760 इतने योजन ये बात बोलेगा इतने योजन जगत प्रतल ये बात बोलेगा क्षेत्र में तो इतना 343 में से इतना कम करेंगे तो प्रतल समुद्र का क्षेत्र आएगा और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें जमा करना जमा करेंगे ऊर्ध्वलोक का दुगुना करेंगे तो संपूर्ण लोक का नहीं आता है क्योंकि ऊर्ध्वलोक का कम है उसका दुगुना करके फिर उसमें ऊर्ध्वलोक का भाग जोड़ेंगे या ऊर्ध्वलोक का तीसरा भाग हाँ वो दोनों का तीसरा ऊर्ध्वलोक गुणित 2 प्लस करेंगे इसमें ऊर्ध्वलोक का तीसरा भाग तीसरा भाग और इसमें बात बोलेगा क्षेत्र माइनस करेंगे वो है माइनस करेंगे ना या बात बोलेगा क्षेत्र माइनस करेंगे इतना जो 93,312 योजन और ऊपर 8,367 इतना ऊर्ध्वलोक के तीसरे भाग में से कम करो और उतना इसमें जोड़ो ऊर्ध्वलोक का कितना 147 राजू उसका दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 294 आएंगे और ऊर्ध्वलोक का तीसरा भाग कितना है 49 उसको 49 जोड़ेंगे तो 343 और ये धन का ऋण ही होता है तो इसमें से माइनस करेंगे इतना कम 9312 अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से संपूर्ण लोक का घनफल निकाला और उसमें बात वालेगा माइनस करना इसी तरह से अधोलोक और ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल बराबर करने का तरीका है हाँ जमा करके और घटा बराबर दो लोग कितना विशेषण जगत श्रेणी के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर प्रमाण सर्वलोक है इसमें से 10,24,19,82,487 बटे 1,09,760 योजन प्रमाण जगत प्रतरों के घटा देने पर प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र होता है अधोलोक का प्रमाण 196 घन राजू है इसलिए यदि इसे अधोलोक के प्रमाण रूप से किया जाए तो दो अधोलोकों के प्रमाण 392 घन राजू में से 10,24,19,83,487 बटे 1,09,760 योजन प्रमाण जगत प्रतर अधिक अधोलोक के चौथे भाग प्रमाण 49 घन राजू घटा देने पर प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र आ जाता है ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घन राजू है इसलिए यदि इस क्षेत्र को ऊर्ध्वलोक के प्रमाण रूप से किया जाए तो ऊर्ध्वलोक के 1/3 घन राजू 49 में से 10,24,19,83,487 बटे 1,09,760 योजन प्रमाण जगत प्रतरों को घटाकर जितना शेष रहे उसे दो ऊर्ध्वलोक के प्रमाण 294 घन राजू में से जोड़ देने पर से हटाना पड़ेगा 294 घन राजू से काटने का था से को निकाल जोड़ देने पर प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र आ जाता है लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं सर्वलोक में रहते हैं आदेसिन गद्यानु आदेन निर्य गदी नेरयेसु विच्छायती पहुरी जाव संजत समायती केवली खेतले लोगस्य असंख्यते ओक की अपेक्षा से क्षेत्र का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ मतलब 14 गुण स्थानों का 10 पदों में मतलब जहाँ जो पद संभव है वहाँ पर
5 लोग की अपेक्षा से कितना कितना क्षेत्र है ये बताया। अब यहाँ आदेश मार्गना की अपेक्षा से प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो पहले है गति मार्गना और गति मार्गना में पहली गति है नरक गति। और उस नरक गति में कौन से गुणस्थानवर्ती जीव ने कितने क्षेत्र को स्पर्श किया है, तो उनका क्षेत्र कितना है वह भी सब 5 लोग की अपेक्षा और 10 पदों में बताएंगे। आदेश की अपेक्षा गत्यनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयम सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इस सूत्र में आदेश पद के ग्रहण करने का फल ओम का प्रतिषेध करना है। गति पद के ग्रहण करने का फल इंद्रियादि का प्रतिषेध करना है। अनुवाद पद के ग्रहण करने का फल सूत्र के अकर्तृकत्व का प्ररूपण करना है। अनुवाद मैंने पूर्वाचार्यों के अनुसार ही यह कथन किया है, इसलिए अनुवाद इतना पद देने से अकर्तृत्व का प्ररूपण करना। मैंने स्वयं इसकी रचना नहीं की है। नरक गति पद के निर्देश करने का फल देवगति आदि का प्रतिषेध करना है। नारकियों में इस प्रकार के वचन के देने का फल वहां के क्षेत्र में रहने वाले पृथ्वी कायिक आदि का प्रतिषेध करना है। शंका नरक गति में भी केंद्र जीव उनका नहीं निकालना है, केवल नारकियों ने कितने क्षेत्र व्याप्त किया है वो निकालना है। शंका लोक के असंख्यात्वें भाग में रहते हैं, केवल इतना कहने पर शेष लोगों का ग्रहण कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोग पाठ के सूत्र देशामर्शक है, इसलिए लोक के असंख्यात्वें भाग में रहते हैं। इतने पद के कहने से शेष लोगों का भी ग्रहण हो जाता है। तो देशामर्शक का तो थोड़े से बहुत जानना, सब समझना। हाँ नहीं, देवदत्त देव कहे तो देवदत्त समझना। शेष लोगों का म्हणजे हेच की अधोलोक उर्ध्वलोक 5 लोक की अपेक्षा से किया तरी लोक म्हटलं तरी ते 5 त्यापेक्षा सांगतो। अब विशेष पदों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि नारकियों का क्षेत्र कहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान वेदना समुद्धार कषाय समुद्धार और वैक्तिक समुद्धार को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि नारकी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं और अड़ाई भी प्रमाण मानुष लोक से संख्यात होनी चाहिए, वहाँ पर असंख्यात होने चाहिए। लिखना असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब इसके अर्थ के प्ररूपण करने के लिए यहाँ पर नारकियों की अवगाहना करते हैं। अपने को ऐसी शंका हो सकती है कि 7 राज्यों में नारकी रहते हैं, तो उसका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए ना, अधोलोक की अपेक्षा थोड़े लोग की अपेक्षा से भी असंख्यात भागी का। लेकिन नारकी जो भले 7 राज्यों में रहते हो, लेकिन सब जगह नहीं रहते ना, उनकी तो पृथ्वी में ही रहते हैं और पृथ्वी में भी उसका सबकी मोटाई जो है वो योजनों में ही है, राज्यों में नहीं है पूरी। और उसमें भी बीन, उसके जो बीन है वो उसमें ही रहते, उसके बाहर इधर उधर जाते नहीं। तो सब जिलों का मिल करके भी यदि गणपल निकालेंगे तो भी वो तिरक लोग का असंख्यात भागी होता है। उसको आगे दिखाते हैं। मनुष्य लोकापेक्षा असंख्यात गुण आहे। नाही संख्यात कोण आहे तर पण दाखवले ते लिहायला असं त्याच्यात पण चुकलं असेल असंख्यात वर बघा सांगता वर प्राकृत मध्ये अडाईच्या 2 असंख्येचे गुणे। अब इसके अर्थ के प्ररूपण करने के लिए यहाँ पर नारकियों की अवगाहना कहते हैं। वह इस प्रकार है। पहली पृथ्वी के पहले पात्रे में नारकियों का उससे 3 हाथ है। 13वें पात्रे में 7 धनुष,
3 हाथ और 6 अंगुल नारियों का उत्सेव है। भूमि में से मुख को आचार्य को कहा कुछ निकालना होता है। यहाँ सब 7 पृथ्वियों में नारियों की जो ऊंचाई है सब पटलों में उसका अलग अलग प्रमाण बताया है। सब पटलों के नारियों की ऊंचाई का प्रमाण बताते हैं। भूमि में से मुख को घटाकर उत्सेव का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह बुद्धि का प्रमाण होता है। अब जिस पटल के नारियों के उत्सेव का प्रमाण लाना हो उसे इच्छा मानकर उससे वृद्धि को गुणित करो और मुख का प्रमाण जोड़ो। इसका जो फल होगा वही इच्छित पाखड़े के नारियों का उत्सेव समझना चाहिए। विशेषण यद्यपि द्वितीयादि नरकों के प्रथमादि नरकों के अंतिम पटल के नारियों का उत्सेव मुख हो जाता है, परंतु प्रथम नरक में पहले पाखड़े के ही नारियों का उत्सेव मुख रहेगा। अतएव उक्त गाथा के नियमानुसार पहले नरक के पहले पाखड़े के नारियों का उत्सेव नहीं निकाला जा सकता। पहले नरक में पद का प्रमाण 12 और शेष नरकों में जहाँ जितने पाखड़े होंगे वहाँ उतना पद का प्रमाण रहेगा। पहले नरक में दूसरा पाखड़ा पहला और अंतिम पाखड़ा 12वां गिना जाएगा। यहाँ पर क्या निकाले? ऊंचाई का प्रमाण निकाले। सब नरक के अलग अलग पटल में अलग अलग ऊंचाई होती है, उसकी अपेक्षा से निकालते हैं। तो नरक में पटल कितने हैं कुल मिलाकर? 49 है। तो पहले नरक में पटलों की संख्या है 13। पहले में 13, दूसरे में 11। दो कम करते जाना पटल, एक के ऊपर एक पटल है ना, तो इतने में। चौथे में 7, पांचवे में 5, छठे में 3 पटल है। आपले जसे मजले असतात ना एक मजले, तसं हे पटल एक पटल असतात आणि त्याच्यामध्ये नारळीची पिळं असतात त्या पटलावर, त्या पृथ्वीमध्ये। तो यहाँ 13 पटल है। तो सबसे पहला जो नरक है उसके पहले पटल की ऊंचाई बताई हुई है, वो कितने? 3 हाथ। पहले प्रथम पटल की ऊंचाई 3 हाथ। और अब 12 पटल है, उसमें से 13वां पटल है, उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। इसमें 13वें पटल की ऊंचाई है, उत्कृष्ट ऊंचाई वहां बताई सबसे ज्यादा। अंतिम पटल मतलब 13वां पटल, अंतिम मतलब 13वां। अब यहाँ बीच के पटलों की ऊंचाई निकालना है, तो हर पटल में कितना बुद्धि का प्रमाण होता है, ऊंचाई कितनी बढ़ती है, उसका निकालने के लिए कोई सूत्र का प्रयोग करना है कि उसमें से क्या करना? माइनस करना है। यहाँ पर बुद्धि में से मुख माइनस करेंगे, माइनस मुख, और बुद्धि का नहीं पद कितने है उसका भाग देंगे। तो सब में कितनी वृद्धि हुई वो निकलेगा एक। तो यहाँ भूमि कितनी है? ये 7 धनुष प्लस 3 हाथ और 6 अंगुल। और अब इसको पहले क्या करेंगे? अंगुलों में निकालेंगे, तो माइनस करना सरल हो जाएगा।
अंगुल 24, इसलिए 7 गुणित 4 करेंगे तो हाथों का रूपांतर होगा, और उसको 24 से गुना करेंगे तो उसका अंगुलों में रूपांतर होगा। तो 7 सदुश के कितने अंगुल हो गए? 24 7 गुणित 96, 7 7 42, 4 4 7 9 9 7 63 4 67 672 अंगुल इसके हो गए। और उसमें 3 हाथ के भी जोड़ना है। अभी 3 हाथ के अंगुल कितने होंगे? इसी में करें तो चलता है। 7 गुना 4 किया तो कितना हुआ? 28, और उसमें 3 हाथ जोड़ो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 हाथ के अंगुल कितने हुए? 24 3 72, और ये 6 अंगुल, ये 6 अंगुल है ना, सबको जोड़ेंगे। 2 और 2 4 और 6 10, अच्छा 1 7 7 4 5 और 1 7 750 अंगुल हो। मतलब ऐसे ध्यान रखना, अंगुलों में बहुत सरल है। इससे प्रथम पृथ्वी के अंतिम पटल की ऊंचाई 750 अंगुल में कहेंगे, और हर नरक में अंतिम पटल की जो ऊंचाई होगी वो बराबर दुगुनी होगी। इसलिए बाद में निकालने का अपने को 750, फिर इसमें दूसरे में कितने होंगे? उससे दुगुनी 1500 अंगुल, 750 अंगुल, उससे दुगुनी 1500 अंगुल, फिर 1000 अंगुल, 6000 अंगुल, और यहाँ 12000 अंगुल, फिर 24000 अंगुल, फिर यहाँ 48000 अंगुल। तर पार्श्वधनुष्य येते ना, ते बरोबर ते ह्याला हे केलं की येते ते अंगुलाचं धनुष्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी 24 गुणित इसका भाग देंगे, 96 का भाग दिला की 500 बरोबर आता है। अंतिम पदला 7 धनुष 3 हात आहे, हाँ आणि वरचं पहिलं पदल 3 हात आहे। हाँ मग अंघोळ करायची गरज काय? डायरेक्ट 3 हात होतं, 3 हात होते। कुठं? अंतिम पडल मधून पहिलं पडल वजा करायचं ना आपल्याला। हाँ तर अंतिम पडलच्या उंची 7 धनुष 3 हात 6 होती। नाही तसं पण येतंय, 7 धनुष्य 6 अंगुल येते। 7 धनुष 6 अंघोळ सरळ सरळ तर तसं येतंय, पण आता ते पृथ्वीचं ब्रह्मपुन्हा त्याला 13 ने भागायचंय ना, त्याला 12 ने भागायचंय पुन्हा, म्हणून ते सोपं जातं। तो यहाँ भूमि कितना है? 750 अंगुल, और प्रथम पटल में जो है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, और 3 हाथ के अंगुल होंगे 72 अंगुल माइनस करेंगे, और पद का प्रमाण यहाँ पहले में रखें। पद का प्रमाण 1 कम लेना। 13 पटल है, लेकिन अपने को निकालना है 12 ही पटल। पहले पटल का बता दिया है, इसलिए 12 ही यहाँ पद होगा, इसलिए 12 का भाग दिया। तो 750 में से 72 गया तो कितना है? 8 10 में से 2 गया 8 आया, फिर 1000, 15 में से 8 गया 7 6, और 1000 आया ना 678 बटे 12, 12 पंचे 60, 56 अंगुल, और उसमें ऊपर कितने रहे? 7 1 बटे 2, 6 बटे 12 होगा, और उसका भाग देंगे तो 1 बटे 2, मैंने आधा अंगुल आया, 1 बटे 2। इतना एक क्या आया? अंगुलों में आया रूपांतर, और इसका हाथ करेंगे तो 24 का भाग देंगे, इसमें 24 का भाग देंगे, तो 24 का भाग देने पर 24 2 ने 48 आएगा, 2 हाथ आएंगे, 24 का 2 हाथ, और ऊपर कितने अंगुल रहे? 48 के बाद 8 रहे,
ऊंचाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं। ये वृद्धि का प्रमाण निकाला, मतलब नाटकी ऊंचाई चल रहा है ना सर, नाटकी ऊंचाई निकाल रहे हैं ना ऊंचाई का प्रमाण, पटल की नहीं। तो पहले पटल में जो है उसमें ये वृद्धि का प्रमाण जोड़ेंगे। 3 हाथ वहां पर ऊंचाई है पहले पटल में, और उसमें 2 हाथ और 8.5 अंगुल जोड़ेंगे तो दूसरे पटल में ऊंचाई आएगी। तो यहाँ 2 और 3 और 2 5 हाथ हो गए, 5 हाथ और 8.5 अंगुल। अब यहाँ जब 4 हाथ हो जाते हैं तो उसको धनुष में ले लेगा। तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो इसका कितना होगा प्रमाण? 1 धनुष, 1 हाथ रह गया, तो 1 हाथ और 8.5 अंगुल। इसलिए दूसरे पटल की नाटकी की ऊंचाई हो गई। फिर दूसरे पटल में जो ऊंचाई आई उसमें वापस वृद्धि का प्रमाण जोड़ेंगे, 2 हाथ और 8.5 अंगुल जोड़ेंगे, तो तीसरे पटल की ऊंचाई आएगी। तो इसलिए 1 धनुष, 1 हाथ और 8.5 अंगुल, ये दूसरे पटल की है। उसमें 2 हाथ और 8.5 अंगुल जोड़ेंगे, तो हाथों में हाथ जोड़ेंगे, 1 हाथ हो गए, 2 हाथ, 3 हाथ हो गए, मतलब कितना हुआ? 1 धनुष, 3 हाथ और 8.5 अंगुल बने 17 अंगुल, 17 अंगुल। फिर इसमें 2 हाथ और 8.5 अंगुल मिलाएंगे, तो आगे के पटल का आएगा। तो यहाँ 3 हाथ और 2 हाथ मतलब 5 हाथ हो गए, 1 धनुष, 5 हाथ। अब 5 हाथ में से 4 हाथ धनुष में गए, 1 धनुष बढ़ा दो, तो क्या हो गए? 2 धनुष, 2 धनुष हो गए और हाथ 1 हो गए। मैं हाथ में बढ़ेंगे, 17 अंगुल और 8.5 अंगुल, तो कितने हो गए? 17 और 8, 25 और 25.5 25.5 अंगुल। तो 24 अंगुल का 1 हाथ करेंगे, तो 1 हाथ में बढ़ जाएगा तो 2 हाथ होंगे, और ऊपर कितना रहेगा? 1.5 अंगुल बढ़ेगा। ऐसे हर एक पटल का निकालना है, आप रात में सोना नहीं। तो सब रख के सब पटलों की ऊंचाई निकालना है। अब हर एक वृद्धि का प्रमाण अलग अलग आएगा। पहले नरक में वृद्धि का प्रमाण ये बताया, 2 हाथ और 8.5 अंगुल। अब दूसरी पृथ्वी का निकालना है, तो उसकी अपेक्षा से ये प्रमाण निकालना पड़ेगा। आपको एक बता दें तो फिर आप पढ़ के आएंगे तो फिर निकालने की जरूरत नहीं, नोट्स में सब दिया हुआ है। तो दूसरी पृथ्वी में भूमि का प्रमाण अब यहाँ पर सीधा निकाल के 1500 टुकड़ा ऐसा का ना, तो ये सरल हो गया 1500 अंगुल, ये दूसरी पटल में भूमि का प्रमाण। अब यहाँ मुख का प्रमाण क्या लेंगे? तो दूसरे नरक की अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी का अंतिम पटल वह मुख होगा। हर पहले पटल में, पहले नरक में तो पहले पटल की जो ऊंचाई बताई वो मुख है। इत्यादि नरकों में मुख का प्रमाण क्या होगा? उसके पीछे के नरक में जो अंतिम पटल की ऊंचाई है वह मुख का प्रमाण होगा। इसलिए 1500 धनुष, और उसका कितना निकाला था अपने? 750 अंगुल निकाला था ना। 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल, इसके अंगुलों में रूपांतर किया तो कितने हुए थे? 750 अंगुल, ये मुख का प्रमाण आएगा। और पद है दूसरी पृथ्वी में कितना पद रहेगा? 11, क्योंकि 11 से भी का निकलता है, इसलिए 11 पद का प्रमाण आएगा। तो 750 बटे 11, तो 11 का भाग देंगे यहाँ, कितना आएगा? 6 आएगा ना, 6 हाथ नहीं, अंगुलों में रूपांतर होगा। 67
निकला वृद्धि का प्रमाण, इसका हाथों में रूपांतर करो, तो क्या होगा 68 को 24 का भाग देंगे, तो 24 दूनी 48, 2 हाथ में आएगा और ऊपर अंगुल कितने आएंगे 20 अंगुल शेष बचे और ये 2/11 है, तो 20 और 2/11 इतने अंगुल वहां नरक में वृद्धि का, दूसरे नरक में वृद्धि का प्रमाण आएगा। तो यहाँ जो 7 प्रथम पटल में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल ऊंचाई का प्रमाण है, उसमें इतना जोड़ेंगे 2 हाथ और 20.2/11 अंगुल, इतना इसमें जोड़ेंगे तो दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की ऊंचाई का प्रमाण आएगा। फिर उसमें इतना ही मिलाएंगे तो दूसरे पटल का, फिर उतना ही मिलाएंगे तो तीसरे। अब बताएगा कि रात भर सोना नहीं पूरे 49 पटल का आपको निकालना है। फिर उसमें देखो नोट्स में कि बराबर आया कि नहीं आया। ते चार्ट मध्ये चुकी काय काय 3 नंबर मध्ये 3 पाहिजे तर ते 2 झाले. हा ते चुकले काय काय सुधार करणार शुद्धी पद्धत आगे 5वें 6वें और 7वें में सरल तो